हेलो दोस्तों, तो अब जो है सवाल नंबर 2 है, लेकिन सवाल नंबर 2 बनाने से पहले कुछ सूत्र को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो सूत्र नंबर है आपका A1 बटे A2 इक्वल टू नोट B1 बटे B2। क्या हुआ, क्या लिखा है कि A1 बटे A2 इक्वल टू नोट B1 बटे B2। ये इसको क्या है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, है ना। तो अब ये क्या होगा, ये 3 तरह का सूत्र देगा, ये 3 बात को दर्शाएगा। सबसे पहला बात ये दर्शाएगा कि यह प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और आप लिख सकेंगे यहाँ पर प्रतिच्छेदी, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो अब आप बताइए, अगर कोई एक बार लड़ जाए, एक बार किसी से भिड़ जाए, आर पार हो जाए, तो फिर दोबारा भिड़ेगा नहीं ना। तो हम लिख सकते हैं इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, ठीक है। अगर अद्वितीय हल हो गया, आपस में लड़ रहा है, आर पार कर दिया, तो क्या हुआ, संगत हो गया, क्योंकि वो मिलान है। संगत मतलब मिलना, आर पार हो गया मतलब संगत। तो आप इसको लिख दीजिए संगत। क्या समझे कि अगर देखिए ये जो रेखा है, इस काट रहा है यहाँ पर, पहले अगर काट रहा है तो प्रतिच्छेदी, पहले काट रहा है तो प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद कर रहा है। और जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक ही बार लड़ाई करेगा, एक ही बार। किसी को आप एक बार ही ठग सकते हैं ना, पीछे से भोग दिए तो एक बार ना भोग सकते हैं, बार बार भोगिएगा नहीं ना, मौका नहीं देगा वो। तो एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। और फिर वो संगत होगा, क्योंकि वो मिल रहा है, संगत होगा, क्रॉस कर रहा है। चलिए अगला सूत्र होगा इसका, A1 बटे A2 होगा, फिर बराबर होगा B1 बटे B2 होगा, फिर बराबर नहीं है इक्वल टू नोट C1 बटे C2। तो अब ये क्या होगा, अब तो यहाँ पर छेद कर रहा था, प्रतिच्छेदी था, बराबर नहीं था, अद्वितीय हो गया, संगत हो गया। अब ये क्या होगा, अब यह होगा कि देखिए, अब जब 2 आदमी, सोचिए कि 2 दोस्त है और दोनों बेमेल है, कोई है, एक चोर है, एक साधु है, हैं? तो वो दोनों एक साथ तो नहीं मिल सकता, मिलेगा नहीं, ना मिलेगा। तो इसलिए देखिए, ये चोरबा है और ये साधु है, इस सबको मिलाता है, ये बराबर नहीं करता, इसलिए ये नहीं मिलेगा, मतलब समांतर, समांतर रेखा होगा। क्यों समांतर रेखा होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग खानदान का है, अलग अलग जाति का है, तो एक जैसा नहीं है, तो समांतर होगा। ये दोनों झगड़ लगा है, ये चोर है तो ये साधु है, तो वो आपस में नहीं मिल सकते, दोनों का रास्ता अलग है। अब बताइए, दोनों का रास्ता अलग होगा तो हल होगा नहीं, उसका अलग अलग रास्ता है। तो लिख लेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और फिर क्या होगा, ये संगत असंगत, जब दोनों चोरबे है, दोनों चोर और साधु है, अलग अलग है, तो एक इधर जाएगा एक इधर भाग जाएगा, तो मिलेगा कहीं नहीं ना मिलेगा, तो असंगत होगा। तो लिख लीजिए असंगत, असंगत। फिर आगे क्या है, फिर लिखना है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब ये जो है ना, ये तो सब एक जैसा है, तो एक जैसा है तो जानते हैं ना, मिलजुल कर चलता है, ये मिलजुल कर चलेगा। तो मिलजुल कर चलेगा तो मतलब समपाती, मतलब एक साथ चलेगा। और जब एक साथ चलेगा तो क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक बार मिलेगा, अनेक बार मिलेगा ना, दोस्त है तो अनेक बार मिलेगा। संपाती है, सब एक जगह है, एक जैसा है, एक हर बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, क्योंकि लड़ाई तो हो नहीं रहा, प्रेम है वहाँ। तो क्या हो जाएगा इसका, अनेक हल। अब बताइए, अनेक हल हो गया, संपाती हो गया, तब ये संगत होगा कि असंगत, अरे दोस्त है तो संगते होगा, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर संगत। चलो दोस्तों, अगर आपको इसके बावजूद कोई दिक्कत होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हम आपको उस दिक्कत को दूर करेंगे। और आपको मैट्रिक में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर के बहुत ही शानदार
पढ़ाई और आप आसानी से पढ़ करके मैट्रिक को एकदम आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये जो आपको हम बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना तो लिखना भूल गए थे, संग लिख दिए थे, संग यहाँ पर संगत लिख दिए थे, बोले थे संगत तो लिखे थे, तो ये जो है ना असंगत, असंग लिख दिए तो लिखे नहीं, यहाँ पर संगत लिख दिए थे, तो हम वैसे बोल दिए थे, आप समझ जाते, लेकिन अब हम इसको ठीक कर चुके हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। वीडियो को आप देखिए, तो घर पर आने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, कभी कभी होता है, आपके साथ भी होता है कि आप सोच लेते हैं दूसरा चीज, तो वहां तक लिखते लिखते रुक जाता है। तो वही होता है, जो भी काम होता है दिमाग से होता है, तो जो आपको दिमाग में चलते रहता है वही होता है। जैसे हमने इसको पढ़ाया और यहाँ पर संगत करने के बाद हम इसके बारे में सोचने लगे, तो ये जो है ना मेरा छूट गया था, तो आप डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।